आज हम शुरू करते हैं अपनी कोडिंग करना। तो आज हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। तो जैसे कि कोई भी लैंग्वेज होती है उसके लिए हमें जैसे लेटर लिखते हैं हम इंग्लिश में, तो उसका एक फॉर्मेट होता है। वैसे ही सी प्लस प्लस में कोडिंग करने का एक फॉर्मेट होता है। तो मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक से वो फॉर्मेट बताता हूँ। सबसे पहले उसमें हम करते हैं हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम डॉट एच। अब आप पूछेंगे कि ये हमने हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या किया। तो सबसे पहले आता है ये हैश क्या है। हैश एक तरीके का सिंबल है जो कि कंपाइलर को बताएगा कि सबसे पहले मुझे क्या करना है। तो कंपाइलर सबसे पहले हैश सर्च करेगा। जैसे ही उसे हैश मिला तो हमने इसके आगे लिख रखा है इंक्लूड, जो कि कंपाइलर को ये बताएगा कि हमें इंक्लूड करनी है आईओ स्ट्रीम नाम की हेडर फाइल। आईओ स्ट्रीम स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो ये जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है ये एक तरीके की हेडर फाइल है। अब हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल एक तरीके का आप समझ लीजिए जैसे लाइब्रेरी होती है, उसमें कई सारी किताबें होती हैं, इंग्लिश की, हिंदी की, तो उन सब का अलग अलग फीचर होता है। वैसे ही ये एक तरीके की लाइब्रेरी होती है जिनके अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन पहले से बने हुए होते हैं जो कि हमें आगे अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में काम आते हैं। उसके बाद हम डालते हैं हैश इंक्लूड conio डॉट एच। हमने फिर से वही किया, हैश लगाया जो कि बताएगा कंपाइलर को कि सबसे पहले यहाँ आओ। फिर वो इंक्लूड करेगा कोनियो। कोनियो स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, मतलब ये एक तरीके की इनपुट आउटपुट कंट्रोल करने के काम में आएगा। अब हम यहाँ पर डालते हैं वी वॉइड स्पेस मेन। ये जो वॉइड मेन है ये हमारा फंक्शन होता है और सबसे पहले जो प्रोग्राम होता है वो वॉइड मेन के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है। और हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि एक प्रोग्राम में सिर्फ एक ही वॉइड मेन हो सकता है। अब पूछोगे क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने अभी बताया, सबसे पहले जो कंपाइलर जाता है वो वॉइड मेन के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है उसी को कंपाइल करता है। तो अगर हमारे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा मेन फंक्शन होंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले किसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो उसी एग्जीक्यूशन को कंपाइलर को कन्फ्यूजन से बचाने के लिए सिर्फ एक ही वॉइड मेन हमारे पास होता है। उसके बाद लगाते हैं हम ऐसा कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे ये सब मेन फंक्शन के अंदर जाएगा। मेन एक फंक्शन है और फंक्शन की सबसे बड़ी जो वो होती है वो ये ब्रेसेस होते हैं। ये जो राउंड ब्रेसेस होते हैं इसका मतलब वो एक फंक्शन है। तो अब हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। अब हम अंदर कुछ इनपुट कराने की कोशिश करते हैं। तो हम डालते हैं इनपुट। अगर हमें आउटपुट दिखाना है तो उसके लिए होता है सी आउट, और अगर हमें इनपुट कराना है तो उसके लिए होता है सी इन। तो अभी हम एक बिल्कुल हेलो वर्ल्ड लिखना चाह रहे हैं तो हम COUT, ये हम दो लेस देन वाले साइन लगाते हैं। ये एक तरीका सिंटेक्स ही होता है। उसके बाद ये वाला सिंबल, फिर इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो सब प्रिंट होगा। अभी देखिए, अब मैंने इसके अंदर ये सब लिख दिया और इसके बाद हमें सेमीकोलन लगाना होता है। सेमीकोलन बेसिकली ये बताता है कि यहाँ पे मेरा प्रोग्राम, यहाँ पे मतलब जो मुझे करना था वो एक लाइन हो चुकी है। जैसे ही सेमीकोलन आ जाता है इसके बाद कंपाइलर अगली लाइन में चला जाता है और हमें अगली लाइन में कुछ करना नहीं है। सिंपल गेट ch लगा के बंद कर देना है। अब गेट ch क्यों? गेट ch मतलब गेट कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो हमारी स्क्रीन पे जो भी कुछ होगा वो हमें दिखे। अगर हम गेट ch नहीं लगाएंगे तो ये इतनी फास्ट तरीके से ब्लिंक हो गए हेलो वर्ल्ड चला जाएगा कि हम उसे देख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए गेट ch वो स्टैंड करता है गेट कैरेक्टर के लिए। और हमने एक कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, यानी हमारा मेन फंक्शन कंप्लीट। अब इसे रन कराते हैं। इधर रन पे जाके एक भी एरर शो नहीं कर रहा है, हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो के आ गया। ऐसे ही हम एक और नया प्रोग्राम बनाते हैं। अब हम दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। सिंपल हम वही करेंगे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम
हैश इंक्लूड conio.h void main कर्ली ब्रेसेस लगाया। अब हम कुछ यूज़र से इनपुट कराते हैं और उसे आउटपुट कराने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमें यहाँ पे टोकन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कीवर्ड यानी हम इंट टाइप का इनपुट कराना चाहते हैं, फिर हम एक लिटरल डिक्लेयर करते हैं, मान लीजिए एंड डिक्लेयर कर दिया और सेमीकोलन यानी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इनपुट लेने के लिए मैंने आपको बताया था CIN, ये इसमें अपोजिट लगते हैं क्योंकि जब मतलब ये बेसिकली सी आउट से अपोजिट काम करता है, इसलिए इसमें लेस ग्रेटर देन वाला साइन लगता है और सी आउट में लेस देन वाला। तो CIN सेमीकोलन यानी यहाँ पे ये ख़त्म होता है, सी आउट हम डाल देंगे, सीधे एन डाल देंगे। अब आप पूछेंगे कि उस लास्ट वाले में आपने वो लगाए थे ऊपर जो कॉमा लगते हैं, इसमें नहीं लगाए। तो जब हमें वैल्यू अगर प्रिंट करानी होती है उस केस में हम वो वाले कॉमा नहीं लगाते। अगर मुझे एन प्रिंट कराना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये प्रिंट कराना है वैल्यू ऑफ एन इज़, मैं इस केस के लिए इस्तेमाल करूँगा। अब मैं यहाँ पे दोबारा करता हूँ एन और ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने गेट CH डाला, वो एक गेट कैरेक्टर के लिए, और यहाँ पे प्रोग्राम बंद कर दिया। अब इसे रन करा के देखते हैं। एन की वैल्यू हम डालते हैं 4, द वैल्यू ऑफ एन इज़ 4। तो ये था आज का प्रोग्राम। होप आपको अच्छा लगा हो।